संथाल परगना यानी झारखंड की राजनीति का सबसे ताकतवर इलाका, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इलाका, कई मंत्रियों का इलाका, सांसद निशिकांत दुबे का इलाका। लेकिन आज सवाल राजनीति का नहीं, कानून व्यवस्था का है। क्या युवाओं में हथियार को लेकर क्रेज बढ़ रहा है? क्या अपराध को ग्लैमराइज किया जा रहा है? 6 जुलाई एक रिपोर्ट सामने आती है जिसमें दावा किया जाता है कि व्हाट्सएप पर डेविल नाम का गिरोह तैयार हो रहा है। युवा खुलेआम हथियारों के साथ पोस्ट कर रहे हैं। बालू, ड्रग्स, रंगदारी, हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप सामने आते हैं। 9 जुलाई गोड्डा के सबसे व्यस्त बाजार में दिन दहाड़े फायरिंग, ज्वेलरी दुकान में लूट, व्यापारी पर पिस्टल की बट से हमला और अपराधी आराम से निकल जाते हैं। तो सीधा सवाल है, अगर अपराधी सोशल मीडिया पर भी बेखौफ हैं और बाजार में भी बेखौफ हैं तो आखिर डर किसका बचा है? कानून व्यवस्था की पहचान होती है जब अपराधी अपराध करने के बारे में सोचे तो 10 बार सोचे, लेकिन अगर अपराधी भीड़ भाड़ वाले बाजार में घुसकर फायरिंग करे, लूट करे, व्यापारी को मारे, हवा में गोलियां चलाए और निकल जाए तो यह मामला सिर्फ एफआईआर तक नहीं रहता। यह उस भरोसे पर हमला है जो आम आदमी, पुलिस और कानून व्यवस्था पर करती है। गोड्डा की यह घटना कई सवाल छोड़ गई है। क्या अपराधियों का भरोसा हो गया है कि वे बच निकलेंगे? अब दूसरी तस्वीर की बात कर लेते हैं। प्रभात खबर की रिपोर्ट में दावा किया गया कि व्हाट्सएप के जरिए एक ऐसा नेटवर्क सक्रिय है जहां युवा हथियारों के साथ तस्वीरें डाल रहे हैं, गिरोह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सच में सोशल मीडिया अपराधियों की भर्ती का प्लेटफॉर्म बन रहा है तो यह बेहद खतरनाक संकेत है। आज बंदूक सिर्फ अपराध का हथियार नहीं बल्कि दिखावे का जरिया बनती जा रही है। यह सबसे बड़ा खतरा है। जब अपराध डराने के बजाय स्टाइल बनने लगे तो समाज को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। याद रखिए, यह कोई साधारण इलाका नहीं है। बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायक हैं, गोड्डा से मंत्री दीपिका पांडे सिंह आते हैं, प्रदीप यादव आते हैं और इसी क्षेत्र से राजनीति के कई बड़े चेहरे आते हैं। झारखंड की सत्ता का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आता है। लेकिन जब इस इलाके में लगातार आपराधिक घटनाएं हों तो सवाल सबसे पहले सरकार से ही पूछा जाएगा, क्योंकि जनता भी यही कहेगी। अगर सत्ता के सबसे प्रभावित इलाके में अपराधी बेखौफ हैं तो झारखंड के बाकी जिलों का क्या ही हाल होगा। गोड्डा की घटना के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हमला बोला है, गोड्डा आइए, पिस्तौल लहराइए, लूटिए और संरक्षण पाइए। उन्होंने मुख्यमंत्री दीपिका पांडे सिंह, प्रदीप यादव और मंत्री संजय प्रसाद यादव पर सीधा हमला बोला है। झारखंड की पहचान आज विकास से नहीं अपराध की खबरों से बन रही है। व्हाट्सएप पर हथियार, बीच बाजार फायरिंग, ज्वेलरी दुकान में लूट और उसके बाद तीखी राजनीतिक लड़ाई। यह तस्वीर किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ अपराध दर्ज करना नहीं बल्कि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा करना होता है। और आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या संथाल परगना में अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है? अगर इस सवाल का जवाब समय रहते नहीं मिला तो चिंता सिर्फ गोड्डा की नहीं बल्कि पूरे झारखंड की हो जाएगी। झारखंड के तमाम इलाके में लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है और हेमंत सरकार के लिए अपराध पर लगाम लगाना एक बड़ी चुनौती है। झारखंड में लगातार अवैध माइनिंग, अवैध तस्करी के मामले सामने आते थे, लेकिन जिस तरीके से अपराध का सिलसिला पिछले कुछ समय से झारखंड में बढ़ गया है वो निश्चित ही हेमंत सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लोगों को अब डर है, लोगों को अपनी जान का डर है और युवाओं में जिस तरीके से हथियार का क्रेज बढ़ रहा है उससे झारखंड का भविष्य निश्चित रूप से काफ़ी अंधकार नज़र आता है। उम्मीद है पुलिस प्रशासन इस मामले को संजीदगी से लेगी और जल्द ही संथाल परगना समेत झारखंड के तमाम इलाकों से अपराध को खत्म करने के लिए कोई बड़ी पहल की जाएगी। झारखंड में बढ़ते आपराधिक घटनाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।